बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने जा रहे हैं जनाब अब्दुल्लाह का, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। इससे पहले हम वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, जब उन्होंने चाहे ज़मज़म की खुदाई की और खुदाई का काम मुकम्मल हो गया और पानी निकल आया और आपने चाहे ज़मज़म के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया और सकाया के मनसब पर फायज़ हो गए, तो फिर आपने एक मन्नत मानी कि अगर खुदा ताला ने मुझे 10 बेटे अनायत किए और वो पुख्तगी की उम्र को भी पहुँच गए तो मैं उनमें से एक बेटा खाना काबा के पास जाकर कुर्बान करूँगा। तो अल्लाह ताला ने आपको 10 बेटे अनायत फरमाए और वो पुख्तगी की उम्र को भी पहुँच गए। उन बेटों के नाम ये हैं: हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमज़ा, अबू लहब, गैदाक, मकूम, सफ़ारा और अब्बास। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को 6 बेटियों से भी नवाजा था, जिनके नाम ये हैं: उम्मुल हकीम, इनका असल नाम बैज़ा है, बर्रा, आतका, सफ़िया, अरवा और उमैमा। ये थीं अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियाँ। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के अंदर हमने ख़ास तौर पर जनाब अब्दुल्लाह का ज़िक्र करना है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। जनाब अब्दुल्लाह की वालदा का नाम फ़ातिमा है, जो कि कबीला बनु मखज़ूम की मुअज़्ज़ज़, मालदार और हसब व नसब वाली औरत थीं। जनाब अब्दुल्लाह को ज़बीह के लक़ब से पुकारा जाता था। इसकी वजह यह है कि जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब ज़मज़म का कुआँ खोदा तो उस वक़्त आपने नज़र मानी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे 10 बेटे अनायत किए तो मैं उनमें से एक काबा के पास कुर्बान करूँगा। तो अल्लाह ताला ने आपको 10 बेटे अनायत फरमाए और वो एक पुख्तगी की उम्र को पहुँच गए। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को अपनी नज़र के मुतालिक आगाह किया कि मैंने ये मन्नत मानी हुई है। तो सारे बेटे आपकी बात मानने के लिए तैयार हो गए और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुरानंदाज़ी की और उस कुरानंदाज़ी के अंदर जनाब अब्दुल्ला, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं, उनका नाम निकला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हाथ में छुरी ली और अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और काबा की तरफ ले जाने लगे ताकि उन्हें कुर्बान किया जा सके। लेकिन आपके ननिहाल वाले यानी बनु मखज़ूम और आपके भाई अबू तालिब रास्ते में हायल हो गए और उन्होंने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये काम करने से मना फरमा दिया कि आप इन्हें कुर्बान नहीं कर सकते। तो इस पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब बोल पड़े कि फिर मैं अपनी मन्नत का क्या करूं। तो इस पर उन्होंने आपको मशवरा दिया कि आप किसी अर्राफ़ा औरत के पास जाकर इस मसले का हल तलाश करें। तो लिहाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश ख़ानदान के चंद चीदा लोग एक अर्राफ़ा औरत के पास गए ताकि इस मसले का हल तलाश किया जा सके। अर्राफ़ा औरत ने आपको मशवरा दिया कि आप जनाब अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डालें। अगर कुरा जनाब अब्दुल्ला के नाम निकल आता है कि उनको ज़िबा कर दिया जाए तो फिर 10 ऊँट मज़ीद बढ़ाकर फिर कुरा डालें और इसी तरह ऊँटों की तादाद बढ़ाते जाएं और कुरा निकालते जाएं, यहाँ तक कि कुरा ऊँटों के नाम पर निकल आए। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर आए और आपने 10 ऊँटों और जनाब अब्दुल्ला के नाम का कुरा डाला। तो पहली बार कुरा जनाब अब्दुल्ला के नाम पर निकल आया। तो लिहाजा आपने क्या किया कि 10 मज़ीद ऊँटों का इजाफ़ा किया और फिर 20 ऊँटों और जनाब अब्दुल्ला के नाम के दरमियान कुरा डाला। तो फिर कुरा जनाब अब्दुल्ला के नाम पर निकल आया। इस तरह आप ऊँटों की तादाद बढ़ाते गए और कुरा निकालते गए, लेकिन हर बार जनाब अब्दुल्ला का नाम निकल आता, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई और कुरा डाला गया और कुरा इस दफ़ा ऊँटों के नाम निकला। तो लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान किए और इससे पहले अरब के अंदर खून बहा और दयत की मिकदार 10 ऊँट हुआ करती थी, लेकिन इस वाक़या के बाद 100 ऊँट कर दी गई और इस्लाम ने भी इस मिकदार को बरकरार रखा। इस वाक़या को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कई बार याद फरमाया करते थे और फरमाया करते थे कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ, एक
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور دوسرے آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کی۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو قبیلہ بنو زہرہ کی ایک معزز اور شریف خاتون تھی۔ حضرت آمنہ اور جناب عبداللہ کا ساتھ تھوڑے ہی عرصہ تک رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تجارت کے سلسلہ میں ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے اور واپسی پر مدینہ کے قریب آپ نے قیام فرمایا اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 25 برس تھی۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ 5 اونٹ اور 1 بکریوں کا ریوڑ تھا اور 1 لونڈی جن کا نام برکت تھا، جنہیں ام ایمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت آمنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور آپ کی دیکھ بھال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو اپنی ماں بھی کہا کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ذکر کیا جناب عبداللہ کا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ اسلامی تاریخ اور سیرت النبی کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ دیر تک قائم رہے۔ ملتے ہیں اسی سلسلہ کی ایک نئی ویڈیو کے اندر بہت جلد۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔